तो जैसे लॉकडाउन में लोग बैठ के टाइम पास कर रहे थे, इनफैक्ट मूवीज देख लोगों के रहे थे। बिजनेस भी बंद हो गए थे। जा रहे रीजन क्या है उसका? तो अब वो इंग्लिश टीम के नाम से वापस SCL की अपॉर्चुनिटी आई लास्ट ईयर मेरे पास। लाइक चांस किस टाइप में मतलब मेरी 2 कंपनी है, अल्फा होम्स एंड अलमारी। आपको ये कैसे लगा कि मुझे यही स्टार्ट करना है? तो 90 बुरे होते थे, 10 अच्छे होते थे। तो सर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा ये बिजनेस स्टार्ट करने में? आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हो, द ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके से होते थे या मॉडर्न? 7 में क्या डिफरेंट या क्या एक्साइटिंग लग रहा है आपको? मैं सर कि घर इंसान रोज नहीं बनाता। हेलो एंड वेलकम टू SCL सीजन 7 पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट नेहा कश्यप और आज का पॉडकास्ट काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे SCL के टीम ओनर्स के साथ और जानेंगे इन बड़े बड़े लोगों ने क्या बड़े बड़े घोटाले किए। जस्ट किडिंग। और जानेंगे इनकी जर्नीज के बारे में, इनके बिजनेसेस के बारे में और SCL ने इनको क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ग्रोथ एंड सो ऑन। एंड ट्रस्ट मी, ये पॉडकास्ट आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So today I would like to welcome Mr. Ankit. Thank you. Welcome to the show, sir. थैंक यू। Sir, could you tell me about your business and your brand name? ब्रांड नेम अलमारियोस। हमारा एक किचन, वार्डरोब्स एंड फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। टोटल जर्मन प्लांट है, 5000 गज में फैक्ट्री है और जितना हमारा जैसे रिटेल बेस्ड है हमारा सारा, और इन हाउस डिज़ाइन टीम है हमारे पास। प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं। तो इसमें जैसे जितना मटेरियल हुआ, जैसे आप घर बना रहे तो जैसे वार्डरोब, किचन्स, Like पूरा डोर्स, interior, पूरा फुल कंप्लीट इंटीरियर्स, designing वॉल भी पैनल्स, कंप्लीट फर्नीचर, डिज़ाइनिंग भी हम करते हैं। अगर कोई हमारे से डिज़ाइनिंग भी कराना चाहे तो हमारे इंटीरियर्स की टीम है, इन हाउस टीम है मेरे पास, तो हम डिज़ाइनिंग भी करते हैं। तो सर आजकल डिजाइनिंग में लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, मॉडर्न टच या द ट्रेडिशनल वन? आजकल ट्रेडिशनल थोड़ा सा ज़्यादा आता जा रहा है वापस। क्लासिकल पे Traditional. लोग, हाँ, क्लासिकल पे डिज़ाइन पे लोग आजकल ज़्यादा जा रहे हैं। रीजन क्या है उसका? रीज़न आज एक्चुअली यूरोपियन इंग्लिश कल्चर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। जैसे इंग्लिश कलर्स हो गए, लेकिन जो नए आज अभी नई नई जो सीरीज आई है पेंट्स की और फिनिशेस वगैरह, जो हम प्लांट, जैसे प्लांट है हमारा, पहले क्या होता था, एक जो आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती थी ऑन साइड होती थी। अब आजकल फैक्ट्री बेस्ड लोग रेडीमेड पे ज़्यादा उसमें डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हम हमारे पास जो मशीन्स हैं, मशीन में हम जितने आजकल इंग्लिश कलर, इंग्लिश थीम्स वगैरह पे लोग ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। तो उसमें इंग्लिश थीम जितनी भी होती है वो सब, जैसे मोल्डिंग्स वगैरह जो पुराना पहले हमारे यहाँ चलता था, तो अब वो इंग्लिश थीम के नाम से वापस आ रहा है। ओके। तो सर लाइक अभी जो मॉडर्न, जो पहले ट्रेडिशनल था, जो इंटीरियर जिस तरह से बनाए जाते थे घर, और अब मॉडर्न जो बनाए जा रहे हैं, तो उसमें दिखने में तो बहुत सुंदर है वो, बट क्वालिटी में क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? देखिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता उसके अंदर। अच्छा काम करवाने में और हल्का काम करवाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, 15-20% का फ़र्क आता है। ये क्या होता है, एक जो कंज्यूमर जब घर बनाता है तो जब वो बजटिंग करता है ना, तो वो इतना नहीं ध्यान दे पाता, या मिसगाइड हो जाता है, या उसको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता कि अगर वो एक अच्छी फैक्ट्री से अच्छा काम करवा रहा है, या वो ऑन साइड काम करवा रहा है, या कोई हल्की फैक्ट्री से करवा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। वो 15 से 20% का होता है। और 15-20% का फ़र्क अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग में अगर कैलकुलेट करो, तो जब आपका घर कंप्लीट होता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा पैसों में फ़र्क नहीं होता। अगर आप उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लॉन्ग टर्म में भी कोई इशू नहीं आता उसके अंदर। अच्छे मटेरियल्स यूज़ होते हैं, अच्छी मशीनरी पे अगर बन रहा है तो आगे कोई इशू नहीं आएगा। आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हो, द ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके से होते थे या मॉडर्न? मैंने जैसे अभी आजकल ट्रेडिशनल ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे भी ट्रेडिशनल ज़्यादा पसंद है। अगर मैं पर्सनली देखो तो मुझे मोल्डिंग्स वगैरह और वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो सर हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट SCL? SCL का मेरे को लास्ट ईयर ऑफर हुआ था। एक्चुअली मैं खुद भी मतलब बचपन से पैशनेट क्रिकेटर था, तो 20 साल से अपना जैसे क्रिकेट वगैरह छूटा हुआ था, बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके थे। तो एक काफ़ी टाइम से 2-3 साल से मन कर रहा था कि किसी तरह क्रिकेट स्टार्ट हो जाए, लेकिन एक वो मतलब माइंडसेट हो चुका था कि अब क्रिकेट स्टार्ट नहीं हो सकता, कि अब हम इस एज में पहुँच चुके हैं, बिजनेस है, फैमिलीज हैं, तो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, तो अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब SCL की अपॉर्चुनिटी आई लास्ट ईयर मेरे पास, तो मैंने 20 साल बाद क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा उससे खुद भी। मैंने फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खेल सकता हूँ।
अभी क्रिकेट मतलब ख़त्म नहीं हुआ है कि अभी इससे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। लास्ट ईयर खेलना स्टार्ट करा, मज़ा आया, एक अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे, दोस्त एक सर्कल नया बना, और अपना एक जो पैशन था कि अभी ऐसा लगा कि हाँ हमारा भी काम का स्टेज सब कुछ सेट हो चुका है, और हम अपना पैशन को जो हमने 20 साल पहले छोड़ दिया था उसको दोबारा जी सकते हैं। तो क्रिकेट हमारे को तो एससीएल से जुड़ के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो मेन आपका पैशन था क्रिकेट का, क्रिकेट का उसकी वजह से पैशन, आपने ज्वाइन किया। हाँ जी। तो बिजनेस में मतलब आपका कुछ हुआ, मतलब एससीएल से का नहीं, कुछ फायदा? बिजनेस में कुछ बेनिफिट ही मिलता है कि एक आप नए लोगों से जुड़ते हो तो आपका एक सर्कल बनता है, कुछ आपको लोगों के थ्रू कुछ मतलब आपका ब्रांड, अगर आप 100, हमारे यहाँ 100 मेंबर्स हैं प्लेइंग या 120 मेंबर्स हैं, तो वो 120 मेंबर्स आपका नाम जानते हैं, आपका ब्रांड, अगर आपको ब्रांडिंग भी करनी है या ब्रांड बनाना है या एक घरों तक पहुँचाना है तो 120 घरों तक मेरा ब्रांड पहुँचता है और उनके थ्रू फिर आगे वो फैलता है। तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और लोग उसको जानते हैं तो मेरे लिए नेचुरली फ़ायदा ही है उसमें, कोई उसमें नुकसान वाला नहीं है। बिल्कुल सर। आपका आपकी टीम में बेस्ट प्लेयर कौन लगता है आपको? बेस्ट प्लेयर एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा एचसीएल का फॉर्मेट ऐसा है कि जैसे लास्ट ईयर जो मेरी टीम थी, तो जैसे आईपीएल की तरह में रिटेन पॉलिसी नहीं है अभी। अच्छा। तो अभी तो ऑक्शन होगा तो उसमें प्लेस पता लगेंगे कि प्लेस हमारे को कौन मिलते हैं। ये टारगेट प्लेयर तो 15-20 सबके होते हैं कि अच्छे बेस्ट प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में कौन है, 100 मतलब 144 प्लेयर्स में से कौन बेस्ट, 20-25 प्लेयर्स जो बेस्ट परफॉर्मेंस है। बट ये जब आप ऑक्शन में जाते हो आप सोच के तो कुछ जाते हो, लेकिन ऑक्शन में होता हमेशा कुछ ही है, तो उसके लिए अभी कमेंट करना तो मुश्किल होगा। लास्ट सीजन का जो था एससीएल 6 सीजन 6 था, तो 7 में क्या डिफरेंट या क्या एक्साइटिंग लग रहा है आपको? जैसे एक तो सबसे जो अच्छा इसमें वो है कि इसमें 2 टीमें ऐड हुई हैं। अच्छा, पहले तो 10 हाँ, टीम से, राइट? पहले 10 टीम्स थी, फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो पहले एक सिंपल फॉर्मेट था कि आप मतलब 2 ग्रुप हैं, उसमें टॉपर जो है वो क्वालिफाई करता है या सेमीफाइनल्स में जाता है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा जो नया एक वो इन्होंने निकाला है फॉर्मेट, उसमें क्या हर टीम को एक चांस है, एक फेयर चांस है। अगर आप लीग मैचेस में हार भी जाते हो 1-2 मैच तो भी आपके पास चांस है, आप डोमिनेट भी कर रहे हो तो भी आपके पास एक चांस है। तो सब टीम के लिए फेयर चांस है इस बार। लाइक चांस किस टाइप में, मतलब सर? जैसे इसमें क्वालिफायर्स हैं, हाँ हाँ हाँ। आपके एलिमिनेटर, क्वालिफायर, सेमीफाइनल, फाइनल, ये सब चीज़ें इन्होंने ऐड करी है। तो अगर 12 अब इसमें मैं भी कुछ समझ रहा हूँ, अभी पूरा क्लियर मुझे भी नहीं है, पर ये है कि टॉप 12 में से आपको पहले टॉप 8 में जाना है, फिर टॉप 4 में जाना है, फिर आपको फाइनल्स में जाना है, तो आपके लिए चांसेस फिर भी हैं। तो कुछ मुझे अच्छा लगा वो सिस्टम। सर रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। लाइक वन वर्ड टू डिस्क्राइब एससीएल। ड्रीम कम ट्रू। व्हाट वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर बिजनेस, योर ब्रांड। टॉप ऑफ द लाइन। बिगेस्ट कंपटीटर, ब्रांड। माई सेल्फ। बेस्ट प्लेयर इन एससीएल। बेस्ट प्लेयर इन एचसीएल करण चावड़ा। फेवरेट क्रिकेट लेजेंड ऑफ ऑल द टाइम, नॉट इन एससीएल बट इन जनरल। सचिन तेंदुलकर। Sachin Tendulkar. Most intense match of the last year, if you had witnessed in SEL. Semi-final match between Paradise and Pansari. Okay. One rule you would change about the league, if you could. Nothing. Nothing? Okay. Batting or bowling? Which one is your favorite? Batting and fielding. Batting and fielding. Fielding. Okay. Funniest person in your team? सेम थिंग, अभी टीम तो नहीं है लेकिन फनीस्ट पर्सन इन एचसीएल कह सकते हैं तो एक निखिल शर्मा हमारे पैराडाइज से खेलते हैं, उनके कैप्टन है। अच्छा। फनीस्ट पर्सन। ओके। तो सर अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ करते हैं आप? उनको मोटिवेट करने के लिए जैसे मेरे पास जो मेनली क्या है, मेरे पास सारी यंग टीम है, तो सबका एक, और मैक्सिमम टीम मेरे पास जो है 90% वो पैशनेट है, जो कि मतलब जॉब पैसों के लिए नहीं, वो अपने पैशन के लिए कर रहे हैं। तो उनको उनके पैशन के हिसाब से ही कैसे आगे बढ़ सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा उसमें गाइड करता रहता हूँ, तो उसमें उनको मज़ा आता है, वो भी इंजॉय करते हैं काम को। जैसे लाइक मेरे पास कोई टारगेट्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं अपने स्टाफ को यही कहता हूँ कि आप अपने काम को इंजॉय करो, जब तक आप इंजॉय करो आप बेस्ट कर सकते हो। तो सबको आता है उसमें मज़ा, और ग्रो कर रहे हैं। Last but not the least, what piece of advice would you give to the young entrepreneurs so that कि वो भी, जैसे आप पैशन अपना फॉलो किया, इतना बड़ा ब्रांड आपको लग रहा है,
कि मैं और कर सकता हूँ, तो क्या एडवाइस देना चाहिए? देखिए, कभी भी ना किसी भी स्टेज पे हम ये नहीं सोच सकते कि ठीक है अब हो गया, रुक गए, अब छोड़ दो उसको। जैसे अगर हमारी कोई भी कमी है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमारे को अपनी कमी ढूंढते रहना चाहिए और उसको ठीक करते रहना चाहिए। अगर हम अपने किसी की चीज़ पे अगर माइनस नहीं छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम प्लस में जाएंगे। क्वालिटी आज की डेट में सबसे बेस्ट चीज़ है। आप किसी कस्टमर से अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, आप जो सपने दिखा के उसको ले रहे हो, वो सपने आप पूरे करके दो, तो आपको नेचुरली कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और हमारा काम कुछ वैसा ही है। तो सर, एज अ टाइटल स्पॉन्सर भी आप हो और टीम ओनर भी हो, हाँ जी। तो मतलब क्या आपने क्या मोटिवेट किया कि आप इस बार भी एज अ टाइटल भी स्पॉन्सर कर रहे हो? जैसे मेरी 2 कंपनी है, अल्फा होम्स एंड अलमारीज। अलमारीज हम इंटीरियर बेस्ड का है और अल्फा होम्स हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो एक तो मेरा क्रिकेट मेरा पैशन, जैसे मैंने आपको बताया, और प्लस क्या है, हम क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने अल्फा होम्स से के थ्रू जैसे टाइटल स्पॉन्सर करा था। एक तो मेरे को उसकी ब्रांडिंग भी करनी है, दूसरा क्रिकेट प्रमोट भी करना है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लीग। जैसे आपने देखा हो कि लास्ट ईयर 10 टीमें थी, इस बार 12 टीमें हैं। लास्ट ईयर एक 120 प्लेयर्स खेल रहे थे, इस साल 144 खेल रहे हैं। और 144 तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं। इनके बाद टोटल जो प्लेयर की लिस्ट आई थी, मतलब जो इन लोगों ने खेलना चाहा था, 250 के अराउंड थे। तो क्रिकेट को प्रमोट करना है। अब जैसे इस बार हम लीग को और बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर कोशिश है कि इसको और इससे बड़े लेवल पे लेके जाएं, या हम कहीं बाहर लेके जाएं, या कुछ और बड़ा इसमें करें। तो जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजर है रोमिल, तो ये भी बहुत पैशनेट हैं क्रिकेट को लेकर। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो साथ में जुड़ के इसको जितना बड़ा लेवल पे ले जा सकते हैं, कोशिश करें इसको बड़े लेवल पे लेके जाए। ग्रेट आइडिया सर। ओके, तो सर आपके बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर का बेस्ट या वर्स्ट क्या कमेंट आया है या क्या देखिए, फीडबैक आया हमारा है? बिजनेस ऐसा है, वर्स्ट कमेंट तो इसमें आते हैं और हम उसके लिए रेडी रहते हैं। कोशिश करते हैं वो ना, मतलब नौबत ना आए कि वो कमेंट्स आए। जैसे हमने 2020 में कंपनी स्टार्ट करी थी और लॉकडाउन में ही काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम का मुझे भी इस काम की ABCD नहीं पता थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो मैंने इस बिज़नेस को बढ़ाने के साथ साथ सीखा भी है। तो स्टार्टिंग में बहुत मतलब कमेंट्स आते थे कि स्टार्टिंग में एक्चुअली एक आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप उसमें परफेक्ट नहीं होते हो। लेकिन मेरा जो मतलब कमेंट्स आते थे स्टार्टिंग में कि जी क्वालिटी या डिलीवरी टाइम पे नहीं है, तो उन्हीं चीज़ों से सीख कर उन्हीं क्लाइंट्स को मैंने छोड़ा नहीं, उन्हीं के मैंने कमेंट्स को चेंज करा, तो वही मेरे लिए वर्स्ट थे और वही मेरे लिए बेस्ट हो गए। कि कोई अगर मेरी चीज़ को एक बहुत ख़राब बता रहा है और मैं उसको सेटिस्फाई करके अपनी कॉस्टिंग को ना देखते हुए, क्योंकि बहुत सी कंपनी क्या करती है, वो अपनी कॉस्टिंग्स पर चली जाती है कि नहीं जी मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे नुकसान होगा, तो हमने ना वो परवाह नहीं करी। तो हमने हमारा एक टारगेट था स्टार्टिंग से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है और कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हमारे को काम की और प्रॉफिट की, दोनों की चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं रहती। तो स्टार्टिंग में हमने वो चीज़ करा कि आज की डेट में हमारे पास अच्छे कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं और बुरे कमेंट्स, जैसे पहले रेशो होता था 90 बुरे होते थे, 10 अच्छे होते थे, आज की डेट में 99% हमारे पास अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और प्रोजेक्ट्स मतलब घूम के वापस भी आ रहे हैं। और एक क्लाइंट का हम काम करते थे तो वो अपना काम ख़त्म होने से पहले हमारे को 3 काम और दिलाता है। तो यही इसमें तो सर, जैसे आपने बताया कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पता नहीं था, बट आपको ये कैसे लगा कि मुझे यही स्टार्ट करना है बिजनेस एक्चुअली इंटीरियर का? हमारा जो मतलब फैमिली बिजनेस है, हम टिम्बर लाइन में थे 40 ईयर्स से। अच्छा। तो ये एक तरीके से क्या था, हमने उसी लाइन को डाइवर्सिफाई किया था। एक रेडीमेड की तरफ ट्रेंड तो जा ही रहा था लॉकडाउन से पहले, जो 2020 का फर्स्ट लॉकडाउन था उससे पहले एक रेडीमेड की तरफ तो ट्रेंड जा ही रहा था। हम लोग जब बैठते थे वहाँ पे अपने शॉप पे तो हम सोचते थे, लेकिन लॉकडाउन ने मुझे एक मौका दिया कि अब मैं अपने उस जहाँ पे मैं बैठा था, जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड था, वहाँ से आगे निकलने का। तो जैसे लॉकडाउन में लोग बैठ के टाइम पास कर रहे थे, इनफैक्ट मूवीज़ देख लोगों के रहे थे। बिजनेस भी बंद हो गए थे। हाँ, तो मैंने वहीं पे उसी टाइम मैंने मतलब लॉकडाउन का उसका फ़ायदा उठाया। गूगल्स, यूट्यूब, अपने फ्रेंड्स और फिर हमारे सर्कल्स में भी काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए थे, तो उनसे मैंने नॉलेज इकट्ठी करी। फिर मैंने सारा मशीनरी सब चीज़ें सर्च करी और 2 महीने का मुझे पूरा टाइम मिला। मैंने अपनी पूरी R&D करी और मैंने लॉकडाउन खुलते ही मैंने अपना फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। इवन मैंने लॉकडाउन में ही मशीन्स के ऑर्डर कर दिए थे अपने। तो सर, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा ये बिजनेस स्टार्ट करने में आपको?
इस बिज़नेस में रोज़ एक नया चैलेंज होता था कि मतलब आज हम सोचते थे कि हमने एक चैलेंज निकाल लिया तो एक तो क्या था, आपको चीज़ खुद नहीं आती और आपको वो स्टार्ट भी करनी है, चलानी भी है, बढ़ानी भी है और रखनी भी है। तो रोज़ एक नया चैलेंज आता था क्योंकि क्या है, हमारे काम में 100 आइटम है और एक फिनिशिंग एक ऐसी आइटम है, आपका कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अगर आप खुद भी घर बना रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा करा लो, आपको आपको क्योंकि आपके लिए वो ड्रीम हाउस है, क्योंकि घर इंसान रोज़ नहीं बनाता। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमें समझनी थी। अब एक तो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है अपनी पेशेंस रखना, कि आप कैसे अपने आप को मतलब शांत रख के आप कैसे आगे काम को पूरा कर सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें वो है।